वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मम्मी मैं फिर से आ चुके हैं इंडिया की सबसे चीपेस्ट मार्केट यानी सदर बाज़ार को एक्सप्लोर करने। पिछली बार हमने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी थी। पिछली बार हमने सोचा था कि इस मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आज हम स्पेशल शॉपिंग करने आए हैं और आप लोगों को भी एक्सप्लोर कराने आए हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे और भी मार्केट और मॉन्यूमेंट्स के इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग अवेलेबल है, तो उनको भी देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंगलसूत्र स्टॉल, यहाँ पे 300 रुपीज़ का मंगलसूत्र का बंडल मिल रहा था। उसमें 12 पीस अवेलेबल थे और सिंगल पीस भी ले सकते हैं जो कि 30 रुपीज़ का है, और अलग अलग पीस भी ले सकते हैं बंडल बना के 12 पीसेस का। नेक्स्ट स्टॉल यहाँ पे मिल रहे थे ये छोटे छोटे बच्चों के बैग्स, जब 120 रुपीज़ और 60 रुपीज़ के मिल रहे थे। छोटे बैग 60 रुपीज़ के थे और इससे थोड़े और अच्छे वाले बैग 120 रुपीज़ के थे। बैग्स के बगल वाले स्टॉल पे ही बैग्स मिल रहे थे 200 और 300 रुपीज़ के। आगे नेक्स्ट स्टॉल पे गए तो यहाँ पे 10 रुपीज़ के इयरिंग्स मिल रहे थे और ये बहुत क्यूट लग रहे थे। नेक्स्ट स्टॉल पे मिल रहे थे लंच बॉक्स 150 रुपये के, 100 रुपये का चॉपर और 150 रुपीज़ की पूरा का पूरा बॉटल सेट था। बाकी लेसेस वगैरह भी यहाँ पे मिल रही थी। ये हमें बाय नहीं करनी थी तो इसके रेट हम लोगों ने नहीं पूछे, लेकिन इनके पास डिज़ाइन ऑप्शन बहुत थे। इस स्टॉल पे मिल रहे थे 60 रुपीज़ के हेयर क्लिप्स के पैकेट, जिसमें 6 पीस अवेलेबल थे। और यहाँ पे भी रबर बैंड के पैकेट्स पूरे के पूरे 30 रुपीज़ के और 50 रुपीज़ के मिल रहे थे, जिसमें 50 से 100 पीस अवेलेबल थे। 150 की 2 बॉटल्स मिल रही थी और ये ग्लास वाली बॉटल्स तो 50 रुपीज़ की, नॉर्मली या 100 से 200 की मिलती है, लेकिन इस मार्केट में सिर्फ 50 रुपीज़ की मिल रही थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे पूरे के पूरे की चेन्स के पैकेट जिसमें 12 पीस अवेलेबल होते हैं 60 रुपीज़ के मिल रहे थे। और उसी के बगल वाले स्टॉल पे चम्मच का पैकेट मिल रहा था 30 रुपीज़ का, जिसमें 6 पीस अवेलेबल थे। बाकी यहाँ पे नेल कटर के पूरा पूरा बॉक्स और भी कॉस्मेटिक आइटम, हाउस होल्ड स्टफ़ वगैरह, चम्मच वगैरह, कैंची वगैरह और भी बहुत कुछ मिल रहा था। पेन का पूरा पैकेट 10 रुपये का मिल रहा था, उसमें काफ़ी सारे बंडल अवेलेबल थे। यहाँ पे कॉस्मेटिक आइटम बहुत सस्ते मिलते हैं। 60 रुपीज़ का पूरा लिपस्टिक का डब्बा मिलता है जिसमें 12 पीस होते हैं। ये सिर्फ 30 रुपये का था, जिसमें इतनी सारे क्लीचर्स अवेलेबल थे। अगर आप लोगों को कॉस्मेटिक शॉप खोलनी है, ये ज्वेलरी आइटम्स की शॉप खोलनी है ना, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप अगर बल्क में और चीज़ें लेते हैं तो आपको और सस्ती मिलती है। इतनी सुंदर सुंदर हेयर एक्सेसरीज का पैकेट सिर्फ 60 से 120 रुपीज़ का। मेकअप पैलेट्स वगैरह, लिपस्टिक का पूरा बॉक्स, ऑलमोस्ट सारे कॉस्मेटिक आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल थे। उसी के नेक्स्ट स्टॉल पे जब हम आगे गए तो यहाँ पे स्क्रब का पूरा ये बॉक्स मिल रहा था सिर्फ 100 रुपीज़ का। मेहंदी का भी पूरा पैकेट था, मेहंदी की कीप का पूरा बॉक्स था। यहाँ पे मैं ज़्यादा रेट इनके नहीं पूछ पाई क्योंकि यहाँ मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मम्मी मैंने ना मार्केट संडे विजिट करी है, मॉर्निंग में 7:30 मार्केट विजिट करी थी, फिर भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, एक शॉप पे खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। ये मार्केट वीक के 7 डेज ओपन रहते, तो मेरी स्पेशल एडवाइस है कि आप संडे विजिट मत करना, और ये मार्केट सुबह 5 बजे लग जाती है। यहाँ पे क्लीचर का पैकेट मिल रहा था 120 रुपये का, जिसमें 12 पीस अवेलेबल थे, और 6 पीस वाला पैकेट भी था जो 60 रुपये का मिल रहा था। और इन अंकल के पास 120 रुपीज़ का पूरा ब्रेसलेट का ये पैकेट मिल रहा था, जिसमें ना अलग अलग डिज़ाइंस अवेलेबल थे। और नीचे ब्रेसलेट का गुच्छा सिर्फ 60 रुपये का था, जिसमें 12 पीस मिल रहे थे। ये अंकल तो सिंगल पीस भी दे रहे थे, 30 रुपीज़ का एक और 50 के 2। छोटे क्लीचर के पैकेट तो सिर्फ 30 रुपीज़ के थे, और उससे थोड़े और बड़े 60 रुपीज़ के, और उससे और अच्छी क्वालिटी चाहिए तो 120 रुपीज़ की। इस मार्केट में मैंने ये नोटिस किया कि ज़्यादातर चीज़ें 5 से 10 रुपये की मिलती है अगर आप होलसेल आइटम लेते हो। ज़्यादातर शॉपकीपर वैसे सिंगल आइटम तो नहीं देते, लेकिन जो देते हैं वो एज इट इज़ सेम रेट पे देते हैं। ऐसे ही अगर आप होलसेल आइटम में लोगे तो ये सस्ती मिलेगी, और अपनी शॉप वगैरह के लिए आप बल्क में आइटम लोगे तो और ज़्यादा सस्ता मिलेगा। यहाँ पे इतने सुंदर ब्रेसलेट मिल रहे थे, मैंने भी यहाँ से ब्रेसलेट बाय किए थे 50 रुपीज़ के 2, क्योंकि पूरा पैकेट तो मैं नहीं लेना चाहती थी, पूरा पैकेट इज़ टू मच फॉर मी, लेकिन इनके पास बड़ी सुंदर कलेक्शन थी ब्रेसलेट की। नेक्स्ट स्टॉल पे यहाँ पे मिल रहे थे इयरिंग्स का पूरा डब्बा। ये 180 रुपीज़ का इयरिंग्स का डब्बा था और 220 रुपीज़ का भी था। ये इयरिंग्स थोड़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन ये गोल्डन इयरिंग्स थी और इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। उसी के बगल वाले स्टॉल पे यहाँ पे 60 रुपीज़ का पूरा लिपस्टिक का डब्बा मिल रहा था, और इससे अच्छी थोड़ी लिपस्टिक वो 120 रुपीज़ का था। सिंगल पीस 5 रुपीज़ का पड़ा। ये अंकल जो लिपस्टिक के डब्बे दिखा रहे हैं ये सिर्फ 60 रुपीज़ के, इसमें 12 पीस अवेलेबल होते हैं।
सदर बाजार में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, कॉस्मेटिक आइटम, ब्रेसलेट, ज्वेलरी वगैरह, घर की चीज़ें ऑलमोस्ट सारी। यहाँ पे इतने सुंदर ब्रेसलेट मिल रहे थे सिर्फ 60 रुपीज़ का पूरा बंच। और इनके पास तो कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी। ये नेक पीसेस मिल रहे थे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ के। नॉर्मली ये नेक पीसेस 100 से 150 के मिलते, लेकिन यहाँ सिर्फ 50 रुपीज़ के मिल रहे थे। की चेन का पूरा पैकेट था, बिंदी के इतने बड़े बड़े पूरे पैकेट इतने सस्ते मिलते, 60 रुपीज़ के मिल रहे थे, जिसमें 12 पीस अवेलेबल थे। बाकी ज्वेलरी बॉक्स भी पूरा का पूरा आप ले सकते हो, जो कि 120 और 180 का था। और थोड़ी और अच्छी ज्वेलरी 300 रुपीज़ तक की मिल रही थी। ये रिंग्स का पूरा गुच्छा मिल रहा था सिर्फ 60 रुपये का, जिसमें 12 पीस अवेलेबल थे और बहुत सारी इनके पास तो पैटर्न और डिज़ाइन ऑप्शन भी अवेलेबल थे। ये मार्केट ना फेस्टिवल वाइज भी लगती है। जैसे दिवाली पे आओगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर दिवाली डेकोरेशन के आइटम्स मिलेंगे, होली पे आओगे तो पिचकारी वगैरह ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे हमेशा ही चीज़ सस्ती मिलती है, लेकिन फेस्टिव सीजन में यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और संडे को तो एज ऑलवेज यहाँ पे भीड़ होती है। यहाँ पे 120 रुपीज़ का इयरिंग्स का पूरा बॉक्स मिल रहा था और यहाँ पे आप अलग अलग पीस भी ले सकते थे। कुछ जगहों पे सिंगल पीस भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो होलसेल में लेने में ही फ़ायदा है। यहाँ पे मेरी मम्मा मेरी छोटी बहन के लिए टॉय ले रही थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 50 से 100 रुपीज़ के टॉय मिल रहे थे। किचन सेट वगैरह, ट्रक वगैरह, बच्चों के खिलौने सिर्फ 50 से 100 रुपये में। और पूरा का पूरा गाड़ियों का पैकेट भी था, जो 120 रुपये का था। स्टॉल से थोड़े से टॉय खरीदने के बाद चले गए हम आगे मार्केट को एक्सप्लोर करने। और यहाँ पे अगेन इतने सारे किचन के गुच्छे सिर्फ 60 रुपये के थे, जिसमें 12 पीस मिल रहे थे। उसी के सामने यहाँ 30 से 60 रुपये की बॉल का पूरा पैकेट मिल रहा था, जिसमें 12 पीस अवेलेबल थे। खिलौने भी यहाँ पे काफ़ी सस्ते मिलते हैं, 60, 30 रुपये, 120 रुपये के यहाँ पे इतने सारे खिलौने मिलते हैं। यहाँ पे चिमटी वगैरह मिल रही थी, 120 रुपये का पूरा पैकेट था। और अच्छी वाली थोड़ी और एक्सपेंसिव थी, लेकिन इसमें पीसेस बहुत सारे अवेलेबल थे। 60 रुपये का पूरा मग का पैकेट मिल रहा था। और भी किचन आइटम और प्लास्टिक के सामान यहाँ पे मिल रहे थे 120 रुपये के। इससे थोड़े और एक्सपेंसिव थे, ज़्यादा रेट में नहीं पूछ पाई क्योंकि हमें ख़रीदना नहीं था, तो हम चले गए आगे मार्केट को एक्सप्लोर करने। इस स्टॉल में मिल रहे थे मंगलसूत्र और भी ज्वेलरी, छोटी छोटी इयरिंग्स वगैरह। 300 रुपये का पूरा मंगलसूत्र का बंच था और 30 रुपीज़ का सिंगल पीस दे रहे थे, जो ये नेक्स्ट रेड बॉक्स में रखे हुए हैं। ये 30 रुपये का था। मेरी मम्मा को काफ़ी अच्छे भी लगे थे, क्योंकि इनके पास डिज़ाइन ऑप्शन बहुत अच्छे थे। इस मार्केट में हर एक चीज़ में आपको डिज़ाइन ऑप्शन तो बहुत कुछ मिल जाएंगे, चाहे ज्वेलरी लो, चाहे कॉस्मेटिक आइटम या हेयर क्लिप्स वगैरह। इतना सस्ता और इतना अच्छा मिलता है। यहाँ पे शादी के लिए बैग्स मिल रहे थे, 200 रुपये से स्टार्टिंग थी और 500 रुपीज़ तक के बैग्स मिल रहे थे। और इनकी कलेक्शन काफ़ी प्रिटी थी और काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल थे। बाकी हम मार्केट एक्सप्लोर कर ही रहे थे, तभी मेरी मम्मा को ये सुंदर सा वॉल हैंगिंग दिखा, जो कि सिर्फ 100 रुपये का था। 100 से 150 रुपये में यहाँ पे ये वॉल हैंगिंग मिल रहे थे। नॉर्मली मेरी मम्मी ने मार्केट में प्राइस पूछा था तो ये 300 रुपये के मिलते, लेकिन यहाँ सिर्फ 100 से 150 रुपये के मिल रहे थे। और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। इस स्टॉल पे मिल रहे थे अगेन कॉस्मेटिक आइटम, 60 रुपये से 120 रुपये का पूरा लिपस्टिक का पैकेट था। और कई बॉक्सेस में तो अलग अलग शेड भी अवेलेबल होते, नहीं तो आप एक अपना अलग शेड का भी बॉक्स बना सकते हैं। कलीरे वगैरह भी मिल रहे थे। इनका प्राइस हम लोग नहीं पूछ रहे थे, क्योंकि हमें ये बाय नहीं करना था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे शादी का सामान भी काफ़ी सस्ता मिल रहा था। अगर आप लोगों को वेडिंग शॉपिंग करनी है, शादी के सामान की करनी है, चूड़ा वगैरह, कलीरे वगैरह या फिर कार्ड्स वगैरह जो शादी में देते हैं शगुन के टाइम, वो सब यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिल रहा था। बालों को सजाने के लिए फूल वगैरह, फूलों वाली ज्वेलरी, हल्दी के लिए थाली, डेकोरेशन आइटम, सब कुछ बहुत सस्ता मिल रहा था। और यहाँ पे लोग खरीद भी रहे थे, क्योंकि इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। करवा चौथ की थाली सिर्फ 150 रुपये की थी, जो नॉर्मली मार्केट में 200 से 250 रुपये की मिलती है। 50 रुपये का, 30 रुपये का पूरा रबर बैंड का बॉक्स था। यहाँ पे क्लीचर का पैकेट सिर्फ 60 रुपये का मिल रहा था, जिसमें 12 पीस अवेलेबल थे। आपको शॉपिंग करनी है दिवाली के लिए, करवा चौथ के लिए, होली के लिए या शादी के लिए, यहाँ पे हर एक आइटम अवेलेबल होता है ऑलमोस्ट। जब तक मैंने जितनी मार्केट एक्सप्लोर करी है, मुझे सब कुछ दिखा है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे क्लीचर्स के पैकेट मिल रहे थे 60 रुपये के, और रबर बैंड के पैकेट 20 रुपये के थे और 30 रुपये के भी थे, और थोड़े और अच्छे वाले 50 रुपये के मिल रहे थे। नेल डेकोरेशन करने का बॉक्स सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये का था। अगर मैं मार्केट के बारे में टिप दूँ तो पहले आप इस मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना, फिर ही यहाँ से शॉपिंग करना। क्योंकि मम्मी मैं भी फर्स्ट टाइम जब इस मार्केट में आए थे तो पहले हमने एक्सप्लोर करी थी, और इस बार हम यहाँ पे स्पेशल शॉपिंग करने आए हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ सस्ते स्टफ़ मिल रहे थे। हेयर बैंड वगैरह, हेयर क्लीचर के पैकेट और प्लास्टिक के डब्बे के पैकेट, सब कुछ यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिल रहा था। तो हमें भी शॉपिंग करके यहाँ से बहुत अच्छा लगा।
क्योंकि यहाँ पे इतनी सस्ती चीज़ें मिलती है, 5 से 10 रुपए में इतना सब कुछ मिल जाता है। फिलहाल यहाँ पे इतने सुंदर नेक पीसेस सिर्फ 50 रुपए के मिल रहे थे और इनके पास तो डिज़ाइन ऑप्शन भी बहुत सारे अवेलेबल थे। और मेरी मम्मा को तो ये नेक पीसेस बहुत पसंद है। नॉर्मली ये मार्केट में इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 50 रुपए के। इस मार्केट के बारे में मैंने सुना ही था कि यहाँ पे काफ़ी सस्ती चीज़ें मिलती है, लेकिन आज देख भी लिया। ये ब्रेसलेट का तो गुच्छा मेरा सबसे फेवरेट था। 60 रुपये में इतने सुंदर ब्रेसलेट मिल रहे थे और हैवी वाले 120 रुपये के थे। नॉर्मली ये ब्रेसलेट 30 रुपये का सिंगल पीस मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 से 10 रुपये का मिल रहा था। बाकी यहाँ पे कॉस्मेटिक आइटम, कंघी का पैकेट 10-10, 20-20 रुपये का मिल रहा था। वैक्स का पूरा डब्बा सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये का था। पाउडर वगैरह का पूरा डब्बा सिर्फ 60 रुपये का, 120 रुपये का, जिसमें 12 पीस और 6 पीस अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे भी इतना सुंदर स्टॉल था जहाँ पे इतनी सुंदर इयरिंग्स मिल रही थी। 120 रुपये का और 180 रुपये का पूरा डब्बा था, जिसमें आप अलग अलग पीस छाट के भी एक डब्बा बना सकते हो। और ये तो सिंगल पीस भी दे रहे थे, लेकिन सिंगल पीस खरीदो तो यहाँ से थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। 30 रुपये का और 50 रुपये का सिंगल पीस मिलता है, लेकिन आप डब्बा बनाओ तो सिर्फ 5 से 10 रुपये का मिलता है। आज के लिए इतना ही। आप लोग बताना आप लोगों को मेरा सदर बाजार का ब्लॉग कैसा लगा। मैंने ज़्यादातर कोशिश करी है कि मार्केट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता पाऊँ। आगे भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग मिलते रहेंगे। बाकी मेरे चैनल पे और भी मॉन्यूमेंटल मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग अवेलेबल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को चैनल को शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब।